जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। और इस साल तो सारे ही बंदरों की किस्मत चल रही है। अब पोर्चुगल यूएफा नेशंस लीग में कुछ करके दिखा दे तो मैड्रिड फैंस के सीने को थोड़ी सी ठंडक मिल जाए। हेलो गाइस, क्या हाल है सभी के? तो भाई द यूएफा नेशंस लीग 2025 सेमीफाइनल्स इज हेयर भाई। और भाई यहाँ पर एक्साइटमेंट एकदम तोड़ू लेवल की है क्योंकि फिक्चर्स ही कुछ इस हिसाब से हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूँ फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड यूट्यूब। तो जल्दी से नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन आती रहेगी मेरे आगे के वीडियोस की। और चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा मैच वन, जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल। एकदम डब्ल्यूडब्ल्यूई का हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच है भाई, ये अलायंस अरीना में, उस स्टेडियम के अंदर जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले पीएसजी ने इंटर मिलान की बत्ती बनाई थी। अब जर्मनी की रोड टू सेमीफाइनल्स की बात करूं तो इट वाज नॉट इजी क्योंकि यूएफा नेशंस लीग की हिस्ट्री में पहली बार जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल्स में इटली को 5-4 से हराया और फर्स्ट टाइम दे हैव अराइव्ड इन सेमीफाइनल्स अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट पोर्चुगल। अब मैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट पोर्चुगल इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जर्मनी के मेन कुछ की प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर इंजरी की वजह से स्क्वाड से बाहर है। पहले हमारे रियल मैड्रिड के सेंटर बैक एंटोनियो रूडिगर, सेकंड नेम इज जमाल मुसियाला भाई, जो बायर्न म्यूनिख के एकदम प्रोलिफिक अटैकिंग स्ट्राइकर, अटैकिंग मिडफील्डर की तरह खेलते हैं भाई, वो भी एक इंजरी की वजह से साइडलाइन हो रखे हैं। एंड नन अदर देन यान बाइसेक ऑफ इंटर मिलान, एकदम बेहतरीन प्यारे से डिफेंडर जो बेचारे फाइनल्स में आते ही वापस बाहर को मुड़ लिए कि भाई मेरी तो हैमस्ट्रिंग खिंच गई है। उन्होंने विड्रॉ कर लिया है जर्मनी के स्क्वाड से फॉर यूएफा नेशंस लीग। और भाई मेरी बात मानो ना तो इंटर मिलान का कोई भी प्लेयर अगले 2-3 साल तक तो अलायंस अरीना स्टेडियम का मुंह नहीं देखना चाहेगा। इतनी इतनी बुरी हार के बाद ना, मतलब नहीं भाई, ऐसे नहीं होता, मन ही नहीं करेगा यार अंदर से। जर्मनी के जो बेहतरीन टैलेंट्स देखने लायक है ना, वो तो पहले आते हैं फ्लोरियन रेड्स भाई, बायर लेवरकुसन के इतनी मतलब बेहतरीन तरीके से चलने वाले, एकदम बढ़िया सी परफॉर्मेंस देने वाले मिडफील्डर, जो रियल मैड्रिड भी सोच रही थी एक टाइम पे, मैनचेस्टर सिटी भी अभी रेस के अंदर है कि भाई इस घोड़े को अपने पास ले, वो भाई जर्मनी की तरफ से नेशंस लीग सेमीफाइनल में धूम मचाने वाला है। दूसरा आता है एंजेलो स्टेलर, जो भाई टोनी क्रूज भैया की रेफरेंस है कि भाई ये बंदा बढ़िया खेलता है, ट्राई करके देख लो, मिडफील्डर बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है और रियल मैड्रिड इज अगेंस्ट कि भाई इसको हम बाय कर ले। रेस चल रही है, काम चल रहा है, लेट्स सी क्या होगा। अब बात करते हैं पोर्चुगल की जर्नी के बारे में। तो भाई इन्होंने तो अपना ग्रुप टॉप करा है हर बार की तरह। क्वार्टर फाइनल्स में डेनमार्क से मिले, वहां पर उनको ओवरकम किया और सेमीफाइनल्स में जर्मनी के अगेंस्ट अपनी जगह बना ली। अब पोर्चुगल का स्क्वाड और पोर्चुगल खुद पूरा नेशनल फुटबॉल टीम को मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि द लेजेंड, द गोट क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुट दिस टीम ऑन द मैप। तो भाई लीडरशिप के मामले में तो पोर्चुगल के कैप्टन ऑब्वियसली रोनाल्डो भैया आ रहे हैं, विद सेवरल अदर स्टार्स जो हमें देखने को मिलेंगे, जैसे पीएसजी के गोंसालो रामोस, जाओ नेविस और विटीना। भाई विटीना ने ना एकदम मेरे को प्योर मॉडरिच वाइब्स दे दी थी व्हेन ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंटर मिलान एंड आर्सेनल। जिस हिसाब से बंदा पीछे जा रहा है, डिफेंस से बॉल ले रहा है, आगे आ रहा है, बढ़िया बढ़िया ब्रेक इन लाइन पासेस बना रहा है। और अगर यही परफॉर्मेंस भगवान करे प्लीज, क्योंकि कभी भी कोई भी पोर्चुगल का प्लेयर कंसिस्टेंटली क्लब और कंट्री के लिए सेम परफॉर्मेंस देता ही नहीं है। अगर वो विटीना, अगर वो जाओ नेविस, गोंसालो रामोस और रोनाल्डो और ये सारे ही बाकी की प्लेयर जो उनके पास पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है, वो अगर अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से दे दे तो भाई यहाँ पर पोर्चुगल को फाइनल्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर ये मैच बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है पोर्चुगल के लिए, क्योंकि पिछले 5 मैचेस जो भी जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल का हेड टू हेड रहा है, वहां पर हर बार जर्मनी ने पोर्चुगल को डोमिनेट करा है। लेकिन इस बार जैसे 2025 में आरसीबी को भी भाई कप मिल गया, ई साला कप नामदू हो गया, तो भाई प्लीज इस मतलब भगवान बस एक बड़े भैया की खुशी को मत रोकना। सब जिंदगी में तुमने सब दे दिया, न्यू कासल को, क्रिस्टल पैलेस को ट्रॉफी दे दी, अब यहाँ पर अगर तुमने कुछ चोरी करी तो दिमाग खराब हो जाएगा। इस पूरे साल में मैड्रिड फैंस के लिए एक खुशी का पल है, उसको प्लीज हमसे मत छीनना। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन मेरी ये कहती है कि भाई जर्मनी का होम ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पर है, लेकिन पोर्चुगल का एक विनिंग स्क्वाड आ रहा है भाई, पीएसजी के इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर आ रहे हैं साथ में। तो वहां पर जहां पर पोर्चुगल ये सोच रहा है कि भाई हम पहला नेशन बनना चाहते हैं जो लगातार मतलब जिसके पास 2 नेशंस लीग हो जाए, और दूसरी तरफ वो जर्मनी जिसने डोमिनेट करा है, लेकिन तीसरी तरफ वो 2025 जिसने सारे फैक्ट्स चेंज कर दिए। सो आई बिलीव यहाँ पर पोर्चुगल 2-1 से जर्मनी के ऊपर जीतेगी और फाइनल्स में प्रोसीड करेगी। अब मैच 2 की यहाँ पर बात करते हैं तो वो है स्पेन वर्सेस फ्रांस, स्टुटगार्ट अरीना में एकदम एपिक क्लासिक यूरोपियन शोडाउन होने वाला है कि भाई यहाँ पर यमाल वर्सेस डेम्बले है, यहाँ पर बहुत बड़ी डिबेट है जो बिल्कुल यहाँ पर फाइटिंग पे। भाई यहाँ पर फैंस भी उसी हिसाब से लड़ रहे होंगे कि भाई तुम्हारा डेम्बले या देजियर दुओ अच्छा है या लमीन यमाल, मतलब 17 साल का लौंडा, एकदम बैलोंडोर कंटेंडर भी है, गोल्डन बॉय कंटेंडर भी है, और भाई वो एकदम यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन भी है।
तो भाई स्पेन के स्क्वाड बताने से पहले ना मैं उसकी फॉर्म के बारे में बात करना चाहूंगा कि पिछले 23 मैचेस से स्पेन अनबीटन स्ट्रीक पर ऑलरेडी चल रही है, जहां पर उन्होंने यूरो का फाइनल्स भी जीता, यूरो के अंदर भी बिल्कुल अनबीटन रहे, और अब वो यूएफा नेशंस लीग के सेमीफाइनल्स में अगेंस्ट फ्रांस खड़े। ये वही फ्रांस है जिसको 2024 में सेमीफाइनल्स में यूरो में हरा के फाइनल्स में गई थी, और यहाँ भी ये सेमीफाइनल्स में ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रांस के पास भी पूरा मौका है कि भाई हम अपना रिडेम्पशन ले लें, यहाँ पर एटलीस्ट हम्बल कर दें और डेम्बेले डिबेट को खत्म कर दें। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या लमीन यमाल यहाँ पर डेम्बेले के मतलब एकदम खोल देगा भाई, कपड़े खोल देगा, निक्कर खोल देगा, शॉर्ट्स खोल देगा, और भाई फ्रांस के बीच में से, डिफेंडरों के बीच में से, जैसे इंटर मिलान के अगेंस्ट निकला था, निकल के एकदम प्यारा सा फार पोल कॉर्नर गोल टांगेगा या नहीं टांगेगा। अभी तो सिर्फ स्पेन के एक बंदे का नाम लिया था, वो था लमीन यमाल। अब बाकी के बारे में सुनो। गोलकीपर पे डेविड राया, आगे आता है कुबारसी, डीन ह्यूसन, असेंसियो, कुकुरेला। डिफेंस एकदम सॉर्टेड भाई, कोई यहाँ पर दो राय नहीं है कि इस डिफेंस को भाई कोई पार नहीं कर पाएगा, कोई डाउट ही नहीं है मेरे को इसमें। और अभी तुम आगे की बात तो सुनो, आगे आता है पेड्री, हमारे साथ निको विलियम्स, और भाई लेफ्ट से राइट से लमीन यमाल। मतलब स्क्वाड एकदम सॉर्टेड है, स्पेन एकदम आ रहा है भूत बनाने, कोई इंजरीज नहीं है फॉर्चुनेटली। तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा मौका होगा स्पेन नेशनल टीम के पास कि भाई यहाँ पर हम नेशंस लीग के भाई फाइनल्स में प्रोसीड कर सकते हैं, और भाई यहाँ पर फ्रांस को एकदम चुप करा सकते हैं। अब भाई यहाँ पर फ्रांस की जर्नी की बात करूँ ना, तो क्वार्टर फाइनल्स के लेग 1 में फ्रांस क्रोएशिया से 2-0 हार गया था, लेकिन लेग 2 में ना ही उन्होंने रेमंटाडा पुल किया, बट वहां पर क्रोएशिया को बाहर करके सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाई। तो भाई फ्रांस का ये जो बेहतरीन स्क्वाड है ना, इट इज अंडर डीडियर डेशैम्स की भाई एकदम प्योर विजनरी की, भाई ये स्क्वाड है जिसको मैं कुछ भी दिला सकता हूँ, कुछ भी जिता सकता हूँ। तो भाई यहाँ पर फ्रांस यही एम कर रहा है कि भाई हमारे कोच का 13th एंड फाइनल सीजन है, और भाई 4 साल बाद इस ट्रॉफी को अगर हम रीगेन कर दें, रिक्लेम कर दें, तो हमारा नाम बन जाएगा। और भाई स्पेशली फॉर डेम्बेले इट्स अ बैलोन डोर विनिंग कंट्रोवर्सी। जहां पर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई देजियर दुओ कीलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले को हमें देखने को मिलेगा, वहां पर मैं आपको थोड़े इंजरी कंसर्न्स अगर बता दूं फ्रांस के, तो आपको पता चलेगा कि स्पेन कैसे भुट्टा बनाने वाला है फ्रांस का। तो सिर्फ किसी भी टीम को हारने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, जैसे रियल मैड्रिड को 2025 में देखने को मिली कि उनका डिफेंस सॉर्टेड था ही नहीं, डिफेंस ही नहीं था, सारे लंगड़े घोड़े खेल रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे, किसी की कोई पोजीशन नहीं थी। यही चीज फ्रांस के पास होने वाली है, क्योंकि विलियम सालिबा, एडुआर्डो कामाविंगा और फर्लैंड मेंडी भाई इंजर्ड है, और स्पेशली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेंटर बैक ओपी कमानो। भाई तो तुम्हारे यहाँ पर 4 टॉप 4 जो एक डिफेंसिव मिडफील्ड डिफेंसिव लाइनअप के बंदे थे, लेफ्ट बैक से थे बंदे, और बिल्कुल सेंटर बैक्स थे, वो तो नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें रिजर्व टीम जो मतलब एक तरह तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन के बंदे हैं वो खिलाने पड़ेंगे अगेंस्ट द लीथल स्क्वाड, दैट यूरो विनिंग स्क्वाड ऑफ स्पेन, जिसमें सारे ही अभी फॉर्म में चल रहे हैं, किसी का ड्रॉप नहीं आ रखा। तो भाई अगर यहाँ पर स्पेन को लग गई ना मिर्ची, तो वो लाल छौका मार देगी एकदम फ्रांस के गोल में घुस के, और कुछ नहीं हो पाएगा, सारे अंधे हो जाएंगे कि भाई ये हुआ क्या, ये कैसे कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मेरे लिए यहाँ पर है कि यहाँ पर भाई देजियर दुओ का कुछ मैजिक मिल जाए ना अगर स्पेन के अगेंस्ट देखने को, बंदा 1-2 गोल वोल टांग दे, तो भाई लमीन यमाल को पता चल जाएगा कि कंपटीशन आ गया है। और भाई यहाँ पर फिर ना मतलब तब बारसा फैंस और भाई जो भी मतलब यहाँ पर ये बोल रहे थे ना कि देजियर दुओ को कैसे भाई तुमने यूसीएल में यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन दे दिया वगैरह वगैरह, वो सब हम्बल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कुछ करा तो, वरना ये वाली कंसिस्टेंसी सिर्फ मैंने इस पूरे सीजन, पिछले सीजन भी भाई लमीन यमाल से ही देखी है कि भाई उसने स्पेन के लिए भी परफॉर्म किया, और फिर से उसके क्लब में ना उसने मतलब फोड़ दिया भाई सब कुछ। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन स्पेन वर्सेस फ्रांस का 5 जून रात को मैच होने वाला है, बहुत ही तगड़ी वाला, बहुत ही तगड़ा वाला। हाँ तो भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि यूएफा नेशंस लीग जीते तो सिर्फ पोर्चुगल, क्योंकि 2025 एकदम बेस्ट प्रूवन हो गया कि भाई यहाँ पर सबके जिसके जो कर्म बचे थे, जो चीजें बची थी, भगवान ने कर दी है टिक। तो भाई जब इतनी मदद कर ही दी है तो प्रभु प्लीज बस रोनाल्डो भैया को थोड़ा सा खुश कर दीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे। और अपनी उम्दा बॉल नॉलेज का प्रदर्शन करते हुए मुझे ये बता दो कि इस बार की स्कोर लाइन पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी क्या रहेगी, स्पेन वर्सेस फ्रांस क्या रहेगी, और तुम्हारे फेवरेट प्लेयर कौन कौन है। अब वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने को बार बार नहीं बोलता हूं, बट जल्दी से नीचे जाओ, अगर तुम वीडियो के आखिरी तक आ गए हो तो थैंक यू सो मच। नीचे जाओ, सब्सक्राइब का बटन पकड़ो, ठोक दो, घंटी पकड़ो, बजा दो, और भाई ये वीडियो को शेयर करो अपने उन सारे दोस्तों को जो ये कह रहे हैं कि भाई लमीन यमाल इज बेटर देन देजियर दुओ, और भाई उस्मान डेम्बेले को तो बैलोन d'Or मिलना ही नहीं चाहिए। आपसे मिलेंगे आज रात मैच की लाइव स्ट्रीम पर, जहां पर एकदम डाइट कोक लेके बड़े भैया को देखेंगे। बड़े भैया बोलेंगे तो पानी का बोतल उठा लेंगे, डाइट कोक फेंक देंगे, लेकिन मैच जीतना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा तो हम कुछ नहीं सुनने वाले।